तो आपने मैनिफेस्ट करना चालू कर दिया, आपने अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी चालू कर दी है, बट वो अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आया है, वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आई है। तो आपको कैसे पता चलता है कि क्या आप अपनी सही पाथ पे हो या नहीं हो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है सिर्फ और सिर्फ फीलिंग के बेसिस पे। जिस तरीके से आप फील करते हो वो एनर्जी बाहर जाती है इस यूनिवर्स में। अगर आप मंदिर जाते हो, मंदिर में प्रार्थना करते हो, तो आप शायद हिंदी में बोल सकते हो, शायद इंग्लिश में बोल सकते हो, शायद शायद संस्कृत में बोल सकते हो, बट भगवान जो है, ये यूनिवर्स जो है, वो आपकी प्रार्थना को पूरी तरह से समझता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो फीलिंग है उस थॉट के पीछे, उसकी एनर्जी वो यूनिवर्स समझ पाता है। उसकी एनर्जी आसपास लोग देख पाते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। उस तरीके से आपकी बाहर की जो लाइफ है, अब वो चेंज होने लग जाती है। अब जिस तरीके से आप फील करते हो वो आपको बताता है कि कहाँ पर है आपका इनर बीइंग। मतलब पहला स्टेप ये है कि जब आप मैनिफेस्ट करते हो, आप बोलते हो कि मुझे मेरी लाइफ में वो लड़का या लड़की चाहिए। अब जैसे ही आप वो थॉट डालते हो और उसके बाद यूनिवर्स वो उसको पूरा कर देता है एक एक पैरेलल रियलिटी में। बट अगर आपको उस मोमेंट बोलते ही आपको थोड़ा बहुत दुख होता है कि वो आपकी लाइफ में नहीं आया है या वो आपकी लाइफ में नहीं आई है वो पर्सन, तो आप ये जान सकते हो कि जो पर्सन है वो इस लाइफ में आ चुका है, बट आप अभी तक यहां पर हो। मतलब ये जो डिस्टेंस है इस फीलिंग में और इस फीलिंग में, ये बताता है कि आप तो यहां पर हो, बट आपका जो इनर बीइंग है, जो आपका पैरेलल रियलिटी है, वो कहीं दूर है। दूर कैसे है? फीलिंग के बेसिस पे दूर है। मतलब आप यहां पर लो फीलिंग कर रहे हो फील, और जो फीलिंग पे वो मैनिफेस्ट होने वाला है वो है एक हाई फीलिंग। अब वो हाई फीलिंग को कैसे मैनिफेस्ट करें, ये जानकर कि यहां से लेकर यहां तक का सफर इजी नहीं होने वाला। मतलब यहां ये जो लोअर फीलिंग है और ये जो हायर फीलिंग है, उसको हम तुरंत कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर मेरी लाइफ में कोई चीज नहीं आ पाई है, तो मेरा काम ये बनता है कि कैसे ना कैसे करके मैं अपने आप को इस लो फीलिंग से हाई फीलिंग के प्लेस पे ले जाऊं, और तब तक कोई एक्शन नहीं करूं जब तक मैं वो फीलिंग प्लेस पे नहीं आता। अगर मैं यहां पर बैठ के कोई एक्शन लेता हूं, तो वो शायद मुझे नीचे धकेलेगा, नीचे उस फीलिंग में और ज्यादा नीचे नेगेटिव ले जाएगा। मान लो अगर आप अपने उस पार्टनर का, उस पर्सन का मैसेज का वेट कर रहे हो और आपको पास वो मैसेज नहीं आ रहा और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हो, और उसके बाद बोलते हो कि चलो मैं ऑनलाइन जाके शॉपिंग करता हूं, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग क्या कर रहा है? उस चीज़ को एस्केलेट कर रहा है, उस चीज़ को नीचे और लेके जा रहा है। बट कहीं कहीं कुछ कुछ केसेस में शायद शॉपिंग हेल्प कर सकती है आपको आपको उस चीज के बारे में ना सोचने में। तो वो आप पे डिपेंड करता है। आपको ये समझना है कि आप किस तरीके से एक्शन ले रहे हो, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन ले रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि आप अपनी ये जो नेगेटिव फीलिंग है उसको धीरे धीरे करके चेंज करो। तुरंत चेंज करोगे तो क्या होगा? एक डेस्परेशन वाली फीलिंग आएगी। ये जो गैप है आपको और ज्यादा नोटिस करने को होगी, और उस नोटिस में उस गैप को आप शॉपिंग या कोई ना कोई एडिक्शन से पूरी करने की कोशिश करोगे। तो आपका काम सिंपली ये है कि ये जो गैप है आप में और उस इनर बीइंग में, उस पैरेलल रियलिटी में, उसको आप पूरी ऑथेंटिकली और पूरी सच्चाई से इसको पूरा करो। अगर आपको उस प्रोसेस में शायद गुस्सा आता है अपने पेरेंट्स पे या अपने आसपास की सोसाइटी पे, तो आप इंटरनली उस चीज पे गुस्सा कर सकते हो। जर्नल लिख सकते हो कि मुझे इस पर्सन में बहुत ज्यादा गुस्सा है, मुझे इस रियलिटी से मुझे बिल्कुल नफरत है। और देखिए, आपको थोड़ा बहुत गुस्सा आएगा, शायद आपको रोना आएगा, बट उस फीलिंग से अब आगे आ चुके हो। वो जो गुस्सा था अब आप रिलीज कर चुके हो। अब एक हायर वाली फीलिंग पे आते हो, फिर उसके बाद और हायर वाली फीलिंग पे आते हो, और तुरंत नहीं बट धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आप इस लेवल पे पहुंच चुके हो। और इस लेवल पे अब आपको इस पर्सन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट जैसे ही आप इस लेवल पे पहुंचते हो, आपकी लाइफ में वो चीज ऑटोमेटिकली आ जाती है। क्योंकि आपका इनर बीइंग अब आपके साथ है। आपका इनर बीइंग हमेशा आपको पुकारता है, आपको बुलाता है कि इधर आओ। ये है इब्राहिमिक्स का सिंपल सिंपल एलिमेंट। अगर सिंपल फाउंडेशन समझना चाहते हो, ये है इब्राहिमिक्स की फाउंडेशन, की आपका इनर बीइंग हमेशा वो चीज मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार है। आपका इनर बीइंग हमेशा वो चीज को मैनिफेस्ट करके बैठा है। आपका काम यह है कि कब आप उसके साथ हाथ जोड़ोगे, आप उसके साथ चलोगे और आपको वो अपनी मैनिफेस्टेशन पे ले जाएगा। तो हमारा काम सिंपली है कि इस इमोशन को धीरे धीरे करके रिलीज करना। एक और इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये भी है कि अगर आपकी लाइफ में ये जो चीज है आपको हमेशा नेगेटिव की याद दिलाता है, क्यों? क्योंकि आपने इसके बारे में बहुत ज्यादा थॉट्स डाली है।
अब इसके बारे में अगर आपने थॉट्स डाली है तो ये थॉट्स हमेशा एक्टिवेट होगी, वो नेगेटिव थॉट्स हमेशा एक्टिव होगी। अगर आप उस मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचते हो तो हमेशा जाकर वो नेगेटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होगी, बार बार वही क्रिएट होगी। अगर आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो तो वो नेगेटिव थॉट्स ही आएगी। तो आपका काम यह है कि उसके बारे में ना सोच के कोई दूसरी चीज के बारे में सोचो। अगर आपकी लाइफ में 10 चीजों में से 9 चीजें खराब चल रही है बट एक चीज सही चल रही है, उस चीज पे आपको फोकस करना है, उस नेगेटिव को आपको पॉजिटिव करना है और उसके बाद देखिए कि वो एक कैसे धीरे धीरे करके एक स्पाइरल बनता है और वो स्पाइरल आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल है इस यूनिवर्स का कि ऊपर की एनर्जी हमेशा, नीचे की एनर्जी हमेशा ऊपर की तरफ आती है। आपका काम है सिर्फ उसको लेट को करना। जैसे ही आप रिलैक्स करते हो, जैसे ही आप उसको जाने देते हो, आपकी फीलिंग ऑटोमेटिकली ऊपर आएगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है कि जब भी कभी आप मेडिटेशन करने बैठते हो, ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, हम थॉट्स को रिलीज करते हैं। हम जैसे ही थॉट्स को रिलीज करते हैं, ये फीलिंग ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि हमारी जो नेचुरल बीइंग है, हमारे जो नेचुरल इनर बीइंग है, उसके साथ हम कनेक्शन जोड़ रहे हैं जैसे हम थॉट्स को रिलीज करते हैं। और हमारा इनर बीइंग कहां पर है दोस्तों? यहां पर है, इस हायर फीलिंग पे है। तो ट्राई करिए, ये 3 चीजों के साथ आप ऑटोमेटिकली और बहुत ही सिंपली, शायद टाइम लग सकता है इसमें, बट आप इसको पूरी तरह से मैनिफेस्ट करके रहोगे। थैंक यू।